अस्सलामु अलैकुम यार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमलियात जज़ब हुब तस्खीर खल्क़ के अमलियात जो हैं उस सीरीज़ के ये नया प्रोग्राम है और आयत करीमा है युहिब्बूनहुम कहबुल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सूरह बकरा की 165 आयत है। इसके एदाद आप लोगों को किताबों में कहीं पे 1492 मिलेंगे और कहाँ पे 1493 मिलेंगे। 1492 कहीं पे लिखा होगा, 1493 लिखा होगा, लेकिन इसके सही एदाद जो हैं वो 193 है, क्योंकि ये जो आमनू है यहाँ पे 2 अलिफ हैं। ये वाव के बाद अलिफ है और अशद वालों के बाद अलिफ के ये भी अलिफ है वहाँ पे। तो कुछ लोग लिखते हुए एक अलिफ को भूल जाते हैं, तो इस वजह से उनके एदाद कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप कुरान मजीद को खोल के देखेंगे तो वहाँ से इस आयत में यहाँ पे ये दोनों अलिफ मौजूद हैं। मेरा ये जो प्रोग्राम है इसमें मुख्तलिफ़ आयात के पेश करने का मकसद ये है ताकि मुख्तलिफ़ बुरूज जिनके नाम से जो आयत मुबारका मैच हो वो उससे जो है रूहानियत में मदद लें। मिसाल के तौर पे कद शगफ़ा हुब्बन लिल्लाह, ये कद जो है काफ कलम वाली जो है ये बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखती है। और वल्क़ैत अलैका मोहब्बत मिन्नी वला तुस्ना अला ऐनी, ये बुर्ज सोर से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरह ये बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखती है। तो इन मुख्तलिफ़ होने की वजह से मुख्तलिफ़ लोगों के नामों से मैचिंग करती हैं ये मुख्तलिफ़ आयात। इनकी निस्बत से एक वाक़या मशहूर है। सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह नेशापुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, आपको किसी ने कहा था कि किसी को हाज़िर करना है, तो इस नक्श का जो है उसने अमल तैयार किया और उस अमल के तैयार करने से ये हाज़िर हो गया। कुछ चीज़ें मैं वाज़े कर दूं कि सिर्फ़ आयत मुबारका पढ़ेंगे तो उसके अलहदा से फ़ायदे होंगे, बामौक़िल पढ़ते हैं तो अलहदा से तासीरात होती हैं। तो वो नुकात जो होते हैं वो अमलियात के कुतुब में आप लोगों को नहीं मिलेंगे, बल्कि वो असातिज़ा अपने जो हैं शागिर्दों को या जो औलिया किराम अपने मुरीदों को अलहदा से समझा देते हैं। तो इसकी तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आसिफ मतलूब है, अगर हम एक किस्म का नक्श बना रहे हैं और उस नक्श में कहाँ पे आप लोगों ने कैसे करना है, इसके लिए आप जो है नक़ूश की किताब पढ़ें, वहाँ से समझें ज़्यादा। ये पहला नंबर खाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां। देखो, अगर इस नक्श को भरा जाएगा तो फिर हम पहले में तालिब को लिखेंगे, क्योंकि पहला खाना ज़ात का होता है। और जो यहाँ है पांचवा खाना मैंने कहा था महबूब का होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पांचवा खाना
महबूब का हो सकता है। तो 16 खाना में आप मतलूब लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं, तो इस तरह भी सही हो जाता है। लेकिन अगर आप तालिब को यहाँ पे रखते हैं और मतलूब को यहाँ पे रखते हैं तो भी होगा, लेकिन जो सही तरीका है उसमें मतलूब यहाँ पे लिखा जाता है। और अगर मतलूब को यहाँ पे रखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बेस्ट तरीका जो है वो है यहाँ पे। तो इस तरह से इनके एदाद निकाले जाते हैं। फिर उनको बना के उनके नाम के हरूफ से एक मौकिल बनाया जाता है, और उस मौकिल को जब पढ़ा जाता है तब जाके नक्श काम करता है। अब ये आयत करीमा जो है ये बुर्ज हमल से है, और इसके जो हैं मरीख सयारा है, बुर्ज असद और बुर्ज कौस, दोनों स्पेशली इसको अमल में ला सकते हैं। अगर मतलूब इन नामों से हो तो जल्दी फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसका बखूर में मरीख के हिसाब से मैंने कहा था कि ये मैदनियाती है, तो बखूरात के साथ इनके जो बखूरात हैं वो ज़ैफ़रान वगैरह भी हैं, और सुर्ख रंग की अशिया, फूल जैसे पत्ते, ये। अच्छा, इसके अलावा इसमें सिंदूर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बुर्ज हमल जो है वो मैदनी है, और मैदनियात में सिंदूर जो है वो आता है जिसका रंग सुर्ख हो, सुर्ख रंग का सिंदूर। तो ये सब चीज़ें इसमें काम आएंगी। और अगर नकूश लिखे जाएंगे तो वो भी खुशबूदार अशी से, किसी स्याही से लिखना चाहिए, और उसका रंग जो है वो सुर्ख होना बेहतर होता है। तो सुर्ख रंग के इससे जो है इसका अमल बनेगा। मैं फ़र्दी तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 1493 हमने इसको 100 जो है 71 इसमें लगा लिए, तो ये हो गए ऐसे 1664। तो अब इसके हम बनाएंगे हरूफ। ये हो गया दाल, ये हो गया सीन, और ये हो गया खा, और ये हो गया गैन। तो ये इसका मौकिल बन गया। अब इसको अजब लगा के बेहक के, और फिर आयत करीमा, ये आयत मुबारका पढ़ी जाती है। इसका विर्द कम अज़ कम 1664 यानी है, तो इकाई में तब्दील करेंगे यानी 1665। और इसका जो है बखूर करना है, रिजालुल गैब पुश्त पे रखने हैं, रिजालुल गैब पुश्त पे रखने हैं। और दिन जो होगा इनका वो स्पेशली इनके जो दोस्त हैं वो हैं इतवार, संडे और थर्सडे। यानी इतवार और जुमारात, ये इनके दिन हो गए। सदक़ात वगैरह लाजमी देने चाहिए। और इसके जो सदक़ात हैं, जो चीज़ें हैं, वो आप लोगों को
पानी में अक्सर करके बहानी पड़ेगी। मौकलात का न्याज, उसमें शामिल चीज़ें जो होंगी, सुर्ख फूल होंगे, अनार होगा, सुर्ख रंग के सेब होंगे, सुर्ख रंग की मिठाई, और ये लोगों में शेरनी वगैरह तकसीम करके और कुछ हिस्सा इसका जो है दरिया में बहाना है। इस तरह से करने से आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा और फिर आपके जो है मोहब्बत का अमल कामयाब हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और आप लोग समझें कि ये मुख्तलिफ़ आयात का मकसद क्या है। खुदा हाफ़िज़।